हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड स्कूल से आया, दिन भर की दौड़ धूप के बाद में बाहर बारिश हो गई। भाई देहरादून का मौसम ऐसा ही है, बहुत कमाल का मौसम है। बड़ी धूप आ रही थी कड़क की, पिछले एक दो दिनों से बारिश आई तो राहत सी मिली। बल्कि यूँ कहूँगा कि शाम को तो ठंड लग रही थी। चलो ये है मौसम का अपडेट। मैं तो मौसम विभाग से हूँ नहीं, था ज़रूर जब मैं इंडियन एयरफोर्स में था, यानी भारतीय वायुसेना में। तो मौसम ही मेरा विभाग था, मौसम विभाग ही मेरा कार्य क्षेत्र था। किया मैंने बहुत कम काम उसमें, क्योंकि बाकी मैं खेलों में ही रहा, जैसा कि आपको पता है। सो वी आर नॉन फॉर फोरकास्ट, है ना। हम लोग जो आजकल आप लोग बोलते हो कि बारिश होगी, ये होगा, वो होगा, वी आर नॉन फॉर दैट। थैंक यू ऑल दोज हु आर वर्किंग इन मेट्रोलॉजी, जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम विभाग में जितने भी लोग कार्यरत हैं, और जय हिंद भी आप सभी को। तो आया घर में तो मुझे लगा यार कुछ तो पढ़ लिया जाए, कुछ तो अलग। अपनी ही किताब उठा ली, मेरी जो पहली किताब है उड़ान का आगाज़, नीचे नाम है नरेश सिंह नयाल, है ना। ये आगाज़ हो गया, यानी कि छोड़ दिया जहाज़। ऐसी जो पिक्चर बनी है कवर पेज पर, पीछे है जीवन परिचय। क्यों बता रहा हूँ, ऐसे तो पता है आपको। रैंडमली उठाता हूँ मैं, और जो पन्ना निकल आता है उसी पृष्ठ में जाकर आपके लिए कुछ पढ़ देता हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ को, देखता हूँ कौन सा पन्ना। सो फिलहाल ये निकल गया पेज नंबर 67, 67, वहाँ जो पृष्ठ है वो निकल गया। और इसमें जो कविता आई है वो आई है जोशीमठ। जोशीमठ, जोशी मठ का जोश न होगा, जोशी मठ का जोश न होगा, उसकी धरा पर अंश भी न होगा। रुक जाओ विकास के, रुक जाओ विकास के, तथा कथित नकाब पोसो। रुक जाओ विकास के तथा कथित नकाब पोसो, वरना विकास को देखने वाला ये उत्तराखंड ही न होगा, वरना विकास को देखने वाला ये उत्तराखंड ही न होगा। दरक रही ज़मीन, दरक रही ज़मीन, सीना सबका छलनी हो रहा। जोशी मठ का हर बासिंदा अपने ही आशियाने को पल पल जरा जरा ढहता देख रहा, पल पल जरा जरा ढहता देख रहा। आपको आप रिलेट कर सकते हैं इसको कि ये कहाँ की बातें हो रही हैं, किस समय की बातें हो रही हैं, किस कालांश की बातें हो रही हैं। अपने ही आशियाने को पल पल जरा जरा ढहता देख रहा। मुख है अश्रु की धार लिए, मुख है अश्रु की धार लिए, खुद को प्रकृति को या सत्ताधारी गिद्धों को, या सत्ताधारी गिद्धों को हर अश्रु संकोच रहा, हर अश्रु संकोच रहा। विकास न होता तो ही सही था, विकास न होता तो ही सही था। शायद बद्री का द्वार भी सोच रहा, शायद बद्री का द्वार भी सोच रहा। बिलखते झुर्रियों वाले चेहरों से आज मुखौटों वाला राजतंत्री जीत रहा, बिलखते झुर्रियों वाले चेहरों से आज मुखौटों वाला राजतंत्री जीत रहा। घर की दीवारों पर टंगी यादों के, घर की दीवारों पर टंगी यादों के वो जोशी मठ वाला आज चिथड़े निकाल रहा, आज चिथड़े निकाल रहा। अपने ही हाथों से अपने सपनों को विस्थापित करता, अपने सपनों को विस्थापित करता। मृत्यु सैया पर खुद ही डाल रहा, मृत्यु सैया पर खुद ही डाल रहा। किसने मांगी थी इतनी रफ्तार, किसने मांगी थी इतनी रफ्तार कि जोशी मठ का तन चीर विध्वंस चित्त कर समा रहा, विध्वंस चित्त कर समा रहा, चित्त तक समा रहा। बच्चे से बूढ़े तक का शरीर बस दर्द में कराह रहा, बस दर्द में कराह रहा। आंगन फट रहा, आंगन फट रहा, आस्था का वो पावन स्थल टूट रहा, आस्था का वो पावन स्थल टूट रहा। सब कुछ छिन जाने से ज़्यादा, सब कुछ छिन जाने से ज़्यादा अपना घर बार पुश्तैनी जर जमीन छूटने का डर दर्द बन हौसला तोड़ रहा, डर दर्द बन हौसला तोड़ रहा। जोशी मठ इतिहास भी अब भूगोल छेड़ने वाले हर विकास के पुजारी को, भूगोल छेड़ने वाले हर विकास के पुजारी को बिलखती आवाज़ में कोस रहा, बिलखती आवाज़ में कोस रहा। अब तो संभल जाओ, अब तो संभल जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, अब तो संभल जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ। परखो कौन विकास मांग रहा,
परखो कौन विकास मांग रहा, जब उत्तराखंड का मूक मौन होगा। जब उत्तराखंड का मूक मौन होगा, अस्तित्व भी शायद इसका न होगा। क्योंकि विध्वंस की अग्नि में, क्योंकि विध्वंस की अग्नि में अब उत्तराखंड का कोना कोना तप रहा। अब उत्तराखंड का कोना कोना तप रहा। धन्यवाद। तो ये थी पेज नंबर 67 से 69 तक के बीच में जोशीमठ, मेरी अपनी ही कविता संग्रह, पहली किताब उड़ान का आगाज। धन्यवाद।